भैरवाय नमः। जय माँ काली। हम तांत्रिक ध्रुवत्सा आज करेंगे बहुत ही बड़ी शक्ति पैताल भैरवी के ऊपर। देखिए, हमने अपने जीवन काल में बहुत सारी साधनाएं की हैं और हर साधना अपना एक अलग ही रहस्य छुपाई हुई होती है। उसकी अलग ही दुनिया से हर एक साधना, हर एक शक्ति आती है। हमारे गुरुदेव ने जब हमने दीक्षा ली थी तो एक बात उन्होंने कही थी, वह हमको दृश्य भी आज भी उसी तरीके से याद आ जाता है कि एक पीपल का वृक्ष होता था बड़ा, और साथ में ही उनका एक मकान होता था, और उनका मकान हमारे गुरुजी का थोड़ा हटके था। और कोई भी क्रिया वो करवाते थे तो या सिखाते थे तो ज़्यादातर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा देते थे। वहीं बैठकर हम क्रियाएं, उनसे बातचीत होती थी, वह बताते थे। तो उन्होंने एक दिन बातों ही बातों में, क्योंकि तंत्र जगत में तो इतनी सारी सिद्धियां हैं कि व्यक्ति कर ही नहीं सकता, कि और करने की हर एक सिद्धि करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो ज़रूरी साधनाएं हैं वही की जाती हैं। अगर हम तंत्र जगत की सारी साधनाएं करने लग जाएं तो हमारे लिए 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। ऐसी ये साधनाएं इतनी तादाद में, इतने तरह की शक्तियां होती हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और क्योंकि आजकल जो दैनिक व्यक्ति है, दैनिक काम काज करने वाला, वह तो पता नहीं एक महीना ही कैसे मुश्किल से साधना करेगा, तो सारी साधनाएं तो वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जो सिद्ध साधक हैं वह अगर लगातार लगे रहें साधना में तो वह बहुत ही अच्छे साधक बन सकते हैं। अगर वो 10-15 के आसपास साधनाएं अगर कर लें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अच्छी साधनाएं करके जो बहुत बढ़िया है, वही 10-15 साधनाएं कर ले अगर, तो उसकी टक्कर का साधक कहीं और नहीं मिलेगा। नॉर्मली तांत्रिकों ने 3 से 4, 5, यहाँ तक 5-6 साधनाएं की होती हैं जो निम्न कोटि की होती हैं। कुछ ने 10 तक की होती हैं, कुछ ने 15-20 तक की होती हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी उतना ही तांत्रिक पावरफुल होता जाता है। तो एक बात कर रहे थे कि गुरुजी ने हमको उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जब बैठे हुए थे तो शाम का वक्त था, और
और अन्य प्रयोग जो है वो आप कर सकते हो। इसमें आपको मांस मदिरा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पताल भैरवी है वो मांस मदिरा के बिना नहीं चलती है। इसलिए आपको ये दोनों वस्तुएं लेकर बैठना पड़ेगा। उसके बाद इसका मंत्र होता है, वह जपना होता है, और एक कांसे का बर्तन लेकर उसमें जो है जो मांस है वो कांसे के बर्तन में रखा जाता है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है और कुछ उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं। वो सामग्री है वो व्यक्तिगत बताएंगे कि क्या है, लेकिन इस साधना के बारे में हम इस जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो इसे करने के बाद आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पताल भैरवी आपको नीचे खींच रही है। तो इसमें अनुभव ऐसा होता है कि जब आप गड्ढे में बैठ जाते हो तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि धरती नीचे धंस रही है और ऊपर से आपको लगेगा कि मैं बहुत नीचे आ गया हूँ और आपको घबराहट पैदा होने लग जाएगी। लेकिन यह पताल भैरवी की बहुत बड़ी माया होती है, क्योंकि अगर तब व्यक्ति अगर घबरा जाए तो वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाता है। तो इस क्रिया को, इस साधना को करते वक्त बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको लगेगा कि मैं धरती के नीचे धंसता चला जा रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने ये मानना है कि यह साधना मुझे करके ही हटना है। अपने गुरु को हमेशा याद रखना है और याद करते हुए इस साधना को आगे बढ़ाते जाना है। तो आपने सभी सामग्री लेकर बैठनी है। इसके वजह से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान आसानी से देख सकते हो। ये एक ऐसी शक्ति है जो तामसिक देवी है और भूत भविष्य वर्तमान बहुत सटीक तरीके से बताती है। दूसरा इसका प्रयोग है। ये क्यों इतनी अलग है दूसरी शक्तियों से? क्योंकि ऐसा है कि इसका एक प्रयोग है कि अगर कोई भी एक बहुत भी भयानक प्रयोग है, मैं इसे बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज्ञा नहीं दूंगा किसी को करने की। इसको अगर किसी के ऊपर लगा दिया जाए तो उसको धरती का अन्न जो है वह ना ही पचेगा ना ही लगेगा, यानी कि उसकी मृत्यु जो है भूख के कारण धीरे धीरे तड़प तड़प कर होगी। दूसरा इसका मैं आपको बता दूं कि आप इसके द्वारा किसी भी भूत प्रेत पिशाच को अपने अधीन कर सकते हो, यानी कि अपने बंदी बना के रख सकते हो, उससे कोई भी कार्य ले सकते हो। तीसरा, इसके द्वारा आप शत्रु मारण कर सकते हो। चौथा, आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो। अगर मैं गिनती करवाऊं तो वो कम होगी, यानी कि हर तरीके का कार्य कर सकते हो। इससे वशीकरण कर सकते हो, उच्चाटन कर सकते हो। ये षट कर्म की बहुत प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। तो इसको जो भी साधक करना चाहता है अपने हृदय पहले देख ले कि मैं कहीं डर तो नहीं जाऊंगा। यह अगर वो डरेगा नहीं तो इस साधना को करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां।